सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस का जो स्विच ओवर है उसका सारा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी बताऊंगा कि कैसे आप स्विच कर सकते हो फ्रॉम ओल्ड सिलेबस 2017 टू न्यू सिलेबस 2017। स्विच ओवर करने से पहले कुछ डिटेल्स आप लोग जान लो कि किनको स्विच ओवर करना है और किनका मैंडेटरी है स्विच ओवर करना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो है हु शुड स्विच ओवर, ये है क्वेश्चन। अब देखो, मैंडेटरी स्विच ओवर करना है सारे स्टूडेंट्स को फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस, तो सबको न्यू सिलेबस में स्विच होना ही है। अंडरस्टूड। अब देखो, एक चीज ये है कि कौन से स्टूडेंट्स जो है उनको स्विच ओवर करना है अभी एंड कौन से स्टूडेंट्स है जिनको रिजल्ट्स के बाद स्विच ओवर करना है। पहला चीज मैं आपको समझा देता हूं कि ओल्ड सिलेबस जो है ना फर्दर एक्सटेंड नहीं होगा, नो फर्दर एक्सटेंशन, ये आईसीएसआई ने बता दिया है। तो मैं आपको फिर से बताऊं कि ओल्ड सिलेबस जो है एकदम भी एक्सटेंड नहीं होने वाला है। अब जो होने वाला है सब कुछ न्यू सिलेबस में होने वाला है। अब देखो, दो प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे, एक जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है, ठीक है, एग्जाम तुमने दिया है, अगर तुमने एग्जामिनेशन दिया है तो आपको क्या करना है, एंड अगर एग्जामिनेशन तुमने नहीं दिया है, नॉट गिवन एग्जामिनेशन, तो आपको क्या करना है, दो मैं बताऊंगा। सुनो, अगर तुमने एग्जामिनेशन नहीं देना है तो तुम अभी के अभी स्विच ओवर कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी के अभी स्विच ओवर करना है तुमको, ठीक है। और अगर तुमने एग्जामिनेशन दिया है, तुम रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली तुम रिजल्ट्स के लिए वेट करो, ठीक है। रिजल्ट्स आने के बाद अगर तुम पास हो गए, रिजल्ट्स आने के बाद, स्टूडेंट्स हु पास आफ्टर द रिजल्ट्स, तो तुम ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल में वैसे भी रजिस्ट्रेशन करने वाले हो। और जिन बच्चों ने एक ही मॉड्यूल दिया है, एक ही ग्रुप दिया है, राइट, वो एग्जीक्यूटिव में स्विच ओवर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का जो न्यू सिलेबस है उसमें स्विच ओवर तुम कर सकते हो आफ्टर द रिजल्ट्स तुम स्विच ओवर कर सकते हो। अंडरस्टूड। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछेंगे, सर आफ्टर द रिजल्ट्स करेंगे तो एग्जामिनेशन दे पाएंगे? हाँ, एग्जामिनेशन दे पाओगे। क्यों, मैं तुमको समझाता हूँ। क्योंकि अगर पकड़ लो तुमने दो मॉड्यूल दिया है, एक में तुमने पास कर लिया और एक में तुमने फेल कर लिया, ठीक है, तो तुम इस आशा में बैठे हो ना कि तुमको प्रोफेशनल में जाना है, और बाई चांस तुमने एक फेल किया एक पास किया, तो क्या तुम्हारा जून अटेम्प्ट वेस्ट जाएगा क्या? नहीं। तो इसलिए अगर तुम फेल भी कर रहे हो 25 फरवरी के बाद जब रिजल्ट निकलेगा, अगर तुम फेल भी कर रहे हो किसी भी एक मॉड्यूल में, तब तुम दूसरे मॉड्यूल के लिए जा सकते हो फॉर दी न्यू सिलेबस, स्विच ओवर हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और जो बच्चे पास कर रहे हैं एग्जामिनेशन, उनका ऑटोमेटिकली स्विच ओवर हो रहा है क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सीधी बात यह है कि जो भी बच्चे प्रोफेशनल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको स्विच ओवर करने की जरूरत नहीं है, और जितने भी बच्चे प्रोफेशनल में स्विच ओवर नहीं कर रहे हैं उनको स्विच ओवर करना मैंडेटरी है, चाहे आप रिजल्ट्स के बाद करो, क्योंकि यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स, राइट। तुमको पता नहीं कि तुमने दो मॉड्यूल दिया है, अब तुम पास करोगे फेल करो, तुम अभी से स्विच ओवर कैसे करोगे? और तुम्हारा जून अटेम्प्ट जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा, टेंशन मत लो, तुम्हारा आराम से जून अटेम्प्ट तुम दे सकते हो स्विच ओवर करने के बाद। गॉट इट? ये है तुम्हारा पूरा चीज। जो पास करते हैं उनको स्विच ओवर करने की जरूरत नहीं है रिजल्ट्स के बाद, जो फेल करते हैं रिजल्ट्स के बाद वो स्विच ओवर करो, और जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया ही नहीं है वो डेफिनेटली स्विच ओवर अभी के अभी करना है तुमको। अंडरस्टूड। और उसके बाद मैं स्टेप्स बताने वाला हूं कि किस प्रकार से तुम स्विच ओवर कर सकते हो। स्टेप्स बताने से पहले एक चीज मैं तुमको बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि कौन से सब्जेक्ट्स में मेरे को एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। एग्जेम्पशन का जो पूरा फॉर्मेट है वो मैं तुमको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, एग्जेम्पशन का क्या है कि अगर पकड़ लो तुमने मॉड्यूल 1 क्रैक कर लिया, ठीक है, और मॉड्यूल 2 तुमको देना है न्यू सिलेबस में, तो तुम सोच रहे होगे कि यार मॉड्यूल 1 में तो मैंने टैक्स लॉ जो है वो मैंने पास कर लिया है, और मॉड्यूल 2 में तो इस बार न्यू सिलेबस में टैक्स लॉ है, क्या मुझको टैक्स लॉ दोबारा देना होगा? आंसर है नहीं, इसमें मॉड्यूल का कोई लेन देन नहीं है। मैं तुमको पहले से बता देता हूँ, बात ये होता है सब्जेक्ट्स का। जब भी तुम स्विच ओवर कर रहे हो फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस, हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट्स देखते हैं। अगर तुम्हारा JIGL क्रैक हो चुका है, तुमको JIGL नहीं देना है दोबारा। अगर तुम्हारा टैक्स लॉ क्रैक हो चुका है, तुमको टैक्स लॉ नहीं देना है। अगर तुम्हारा मॉड्यूल 1 क्रैक हो चुका है, उसका मतलब ये है कि तुम्हारा JIGL, टैक्स लॉ, कंपनी लॉ एंड SBEC क्रैक हो चुका है। ये सब्जेक्ट्स तुमको दोबारा देना नहीं है, ठीक है, इन द न्यू सिलेबस। अगर तुम्हारा सेकेंड मॉड्यूल क्रैक हो चुका है, फर्स्ट मॉड्यूल क्रैक नहीं हुआ है, तो तुमको CMA, फिर EBCL, फिर SLCM, ठीक है, फिर FMSM, ये देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये बात है कि स्विच ओवर अगर पकड़ लो, कोई स्टूडेंट्स है जिन्होंने एक एक पकड़ लो सब्जेक्ट जो है
एग्जेम्पशन लेकर रखे हैं। तो अगर तुमने एक सब्जेक्ट में तुम्हारा एग्जेम्पशन भी है, तुमने दोनों मॉड्यूल क्रैक नहीं किया है, तुमने दोनों मॉड्यूल क्रैक नहीं किए, लेकिन एक दो सब्जेक्ट में तुम्हारा एग्जेम्पशन जरूर है, क्या वो एग्जेम्पशन भी फॉरवर्ड होगा? हाँ, पकड़ लो तुमने मॉड्यूल 1 में जेआईजीएल का एग्जेम्पशन है, लेकिन तुम्हारा टैक्स लॉ जो है क्रैक नहीं हुआ है, कंपनी लॉ क्रैक नहीं हुआ है, एसबीसी क्रैक नहीं हुआ है, तो तुम्हारा जेआईजीएल का एग्जेम्पशन रहेगा, वो न्यू सिलेबस में रहेगा। तुम्हारा जेआईजीएल तुमको दोबारा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुमको सिर्फ टैक्स लॉ देना है, कंपनी लॉ, एसबीसी देना है। ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसमें मॉड्यूल का कोई लेन देन नहीं है, इसमें सब्जेक्ट का लेन देन है जब तुम न्यू सिलेबस में स्विच ओवर करोगे। क्या ये समझ में आ रहा है? अब सुनो, जितने भी बच्चे, ये है ओल्ड सिलेबस, ये है न्यू सिलेबस, ध्यान से देखना। जितने भी बच्चे एग्जिस्टिंग ओल्ड सिलेबस में है और उन्होंने जेआईजीएल क्रैक कर रखा है, तो तुमको जब न्यू सिलेबस में तुम चले जाओगे ना, तो वहाँ पे ग्रुप 1 में तुमको पेपर 1 दिखेगा जेआईजीएल, वो तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर तुमने कंपनी लॉ क्रैक कर रखा है ओल्ड सिलेबस में, तो तुम्हारा ग्रुप 1 में पेपर 2 है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, वो तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर तुमने एसबीईसी जो है क्रैक कर रखा है, तो वही पेपर, सेम पेपर है तुम्हारा ग्रुप 1 में पेपर 3 एसबीआईएल के नाम पे, ठीक है, वो तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर तुमने टैक्स लॉ क्रैक कर रखा है, तो तुम्हारा मॉड्यूल 2 में आता है, न्यू सिलेबस में देखो मॉड्यूल 2 में आता है पेपर 7 टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ये तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉड्यूल का लेन देन नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट का लेन देन है। उसके बाद कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर तुमने कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लियर कर रखा है, तो तुमको ग्रुप 1 में पेपर 4 दिखेगा CAFM। यहाँ पे CAFM जो पेपर है वो CMA एंड FM का कॉम्बिनेशन है, तो तुमको ये पेपर देना ही नहीं है। अगर तुमने एक भी पेपर क्रैक कर रखा है, अगर तुमने मॉड्यूल 2 में CMA या फिर FMSM दोनों में से कोई भी एक पेपर भी तुमने क्रैक कर रखा है ना, तो तुमको न्यू सिलेबस में ये पूरा पेपर देना ही नहीं है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुमने पुराने सिलेबस में क्रैक कर रखा है, तो तुमको न्यू सिलेबस में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो कॉम्बिनेशन है 2 सब्जेक्ट का, ये तुमको देना ही नहीं है। अंडरस्टूड? ये तुमको देना ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये जो 2 पेपर है ना ओल्ड सिलेबस में, इसका कॉम्बिनेशन आता है तुम्हारा न्यू सिलेबस में, तो वो सब्जेक्ट तुमको देना नहीं होता है। अगर तुमने SLCM क्रैक कर रखा है, तो तुमको ग्रुप 2 पेपर 5 CMSL नहीं देना है। अगर तुमने EBCL क्रैक कर रखा है, तो तुमको ECIPL जो है वो नहीं देना है। तो इस प्रकार से होता है तुम्हारा एग्जेम्पशन, पेपर वाइज एग्जेम्पशन जो तुम अवेल करोगे वो। क्या ये क्लियर हो चुका है? इसके बाद तो कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है स्टेप प्रोसीजर की, कैसे तुम अपना स्विच ओवर कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो स्टार्ट करते हैं विद द स्टेप्स। सबसे पहले तुमको ICICI की वेबसाइट में आ जाना है। जैसे तुम ICICI की वेबसाइट में आ जाओगे, तुमको ऊपर में दिखेगा ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज में स्टूडेंट पोर्टल दिखेगा, स्टूडेंट पोर्टल में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम अपना लॉगिन ID, पासवर्ड, वेरिफिकेशन कोड डाल लो। अगर तुमने लॉगिन ID एंड पासवर्ड से कुछ भी तुमको याद नहीं आ रहा है, तो तुम फॉरगेट पासवर्ड करके तुम उसको रीसेट कर सकते हो। लॉगिन ID तो याद करना होगा, पासवर्ड तुम रीसेट कर सकते हो, ठीक है। लॉगिन ID कहाँ पे मिलेगा? मेल में चेक करो, तुमको अभी भी पड़ा होगा तुम्हारे मेल पे। अच्छा, तुम्हारा एडमिट कार्ड में भी दिख जाएगा। अच्छा, जैसे तुम आ जाओगे यहाँ पे, जैसे तुम स्मैश पोर्टल पे लॉगिन कर लोगे, उसके बाद तुमको जाना होगा मॉड्यूल पे। मॉड्यूल पे जाने के बाद तुमको थोड़ा नीचे आना होगा स्विच ओवर पे। स्विच ओवर पे फिर तुमको क्लिक करना होगा अप्लाई फॉर स्विच ओवर। जैसे तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर तुमको ये पेज दिखेगा। इस पेज में तुमको रिक्वेस्ट फॉर स्विच ओवर क्लिक करना है। जैसे तुम रिक्वेस्ट फॉर स्विच ओवर क्लिक करोगे, डियर कैंडिडेट, यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन एग्जाम, सो यू कुड नॉट चेंज टू न्यू सिलेबस एप्लीकेबल फॉर स्विच ओवर। तो अगर तुमने ऑलरेडी एग्जामिनेशन के लिए बैठे हो, तुमने एग्जामिनेशन दे रहे हो, तुम्हारा एग्जामिनेशन हो रहा है, तो तुम स्विच ओवर नहीं कर सकते। अभी रिजल्ट्स के बाद ही स्विच ओवर कर पाओगे। अंडरस्टूड? मैंने वो उस स्टूडेंट का आईडी लिया है जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है। तो अगर तुमने एग्जामिनेशन दिया है तो तुम स्विच ओवर नहीं कर सकते अभी। अगर तुमको एग्जामिनेशन नहीं दिया, तुमने एग्जामिनेशन के लिए एनरोल ही नहीं किया है, तो तुम स्विच ओवर कर सकते हो। इसको क्लिक कर देना, स्विच ओवर हो जाएगा। इसके बाद तुमको पे फॉर फ्री एग्जामिनेशन फीस आफ्टर स्विच टू 2022 सिलेबस। याद रखना, तुमको सबसे पहले स्विच ओवर करना होगा, उसके बाद तुमको यहाँ पे क्लिक करना होगा पेमेंट के लिए। अंडरस्टूड? यहाँ पर भी दिखाएगा डियर कैंडिडेट, योर कोर्स डेट फॉर सिलेबस 2022 इज नॉट अवेलेबल, प्लीज कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि तुम्हारा स्विच ओवर अभी तक हुआ नहीं है।
अंडरस्टूड। तुम्हारा स्विच ओवर अभी तक हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है सर स्विच ओवर मेरा? क्योंकि तुम एग्जामिनेशन में बैठे हो, तो तुम स्विच ओवर अभी कर नहीं सकते। तुमने एनरोल कर रखा है एग्जामिनेशन के लिए और तुमने एग्जामिनेशन देकर आए, तो तुम रिजल्ट तक वेट करोगे। जितने भी बच्चे जिन्होंने एग्जामिनेशन नहीं दिया है वो स्विच ओवर कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट फॉर स्विच ओवर पे क्लिक करके स्विच ओवर का रिक्वेस्ट करना है। जैसे वो लोग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद यू हैव टू पे अ फी ऑफ 1000 रुपीज़, पे प्री एग्जामिनेशन फी। तो उसके बाद जो है आपका स्विच ओवर कंप्लीट हो जाएगा और तुमको कुछ नहीं करना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? यही है पूरा स्टेप, इसके अलावा कोई स्टेप नहीं है। एकदम इजी स्टेप है, इसको फॉलो करो एंड यू विल बी सेट फॉर इट। अच्छा, एक चीज़ तुम समझो बहुत अच्छे से। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर गूगल में दिखा रहा है कि 1000 का फी जो है वो पेमेंट नहीं करना होता है। बेटा ICSI के नोटिफिकेशन में लिखा है कि तुमको पे करना होगा। ICSI के नोटिफिकेशन में लिखा है, मैं तुमको दिखाऊं। लेटेस्ट एट ICSI अगर जाओगे, स्टूडेंट में जाओगे, थोड़ा नीचे आओगे, वहाँ पे आएगा कंपलसरी स्विच ओवर, बोल्ड में लिख दिया है उन लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे तो तुमको फ़ी दिखेगा। यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन टेस्ट फ़ी तुमको पे करना होता है। कितना सर? 1000 रुपये, ₹1000 रुपीज़, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट फ़ी। क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ ठीक है। प्री एग्जामिनेशन तुमको देना ही है जैसे भी हो जाए, अंडरस्टूड। तो ये तुमको कर लेना है। आई होप कि तुम्हारा पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, मैं ज़रूर तुम्हारा सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।